दर्शकों, आज हम हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार बसंत पंचमी की बात करने जा रहे हैं। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा और खुद भी नोट किया होगा कि बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि यह दिन सरस्वती माँ का दिन माना जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार 5 फरवरी यानी शनिवार को मनाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इसके पूजन विधि और मुहूर्त क्या है। बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। खासकर जो लोग विद्यार्थी हैं या संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें सरस्वती माँ की आराधना करने से उनकी भरपूर कृपा मिलती है। कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए या कोई भी शिक्षा संबंधित कार्य करने के लिए भी इस दिन को अति शुभ माना जाता है। सरस्वती देवी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी और सरस्वती की पूजा का विधान है। सरस्वती पूजा करने से सरस्वती देवी प्रसन्न होती हैं, भक्तों की सारी कामनाओं को पूरी करती हैं। बसंत पंचमी के दिन हमें पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और उसके बाद उत्तर दिशा या पूर्व की ओर मुँह करके सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती को पीला वस्त्र बिछाकर उस पर बिठाएं। रोली के साथ चावल, हल्दी, पीले पुष्प चढ़ाएं या सफ़ेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। दर्शकों, आप इस दिन हल्दी की माला से माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें। यदि आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई कठिनाई आ रही हो तो आप पूजा करके सरस्वती माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। बसंत पंचमी का पूजा का शुभ मुहूर्त 5 फरवरी को सुबह 6:43 से अगले दिन सुबह 6:43 तक है। दर्शकों, इस समय की पूजा का महामुहूर्त 5 फरवरी सुबह 6:43 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। पीले वस्त्र हमें इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि पीला रंग ज्योतिष में गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान का, विद्या का, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसीलिए ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना भी इसी दिन की जाती है। पीले रंग के उपयोग से हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। पीले रंग के वस्त्रों से सूर्य की ऊर्जा से मिलकर हमारे मस्तिष्क को और एक्टिव बनाते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे देश में ऋषि मुनि भी पीले रंग के परिधानों का प्रयोग करते रहे हैं। पीले रंग के खाद्य पदार्थों के सेवन से भी शरीर अधिक हृष्ट पुष्ट रहता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन लोग बाग या तो बासंती हलवा खाते हैं या पीली कोई भी चीज़ खाते हैं। इस दिन हम कई शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह के मुहूर्त ना होने पर भी हम इस दिन सगाई या विवाह कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन नया कारोबार भी आरंभ कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, मकान की नींव भी रख सकते हैं। नया वाहन, वस्त्र, बर्तन, सोना, आभूषण, म्यूजिक सिस्टम आदि कुछ भी हम इस दिन खरीद सकते हैं। किसी भी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी नवीन कार्य आरंभ कर सकते हैं। शिक्षा या संगीत से संबंधित भी कोई कार्य इस दिन शुरू कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत के लिए इसे शुभ मानते हैं। बच्चों को उच्चारण सिखाने के लिहाज से भी यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पेन, कॉपी, किताबों की भी पूजा करी जाती है।